आप सुनिए दूसरी बात। हाँ, अब नायक संविधान और खलनायक ये दोनों का रोल अदा करते करते ये कांग्रेस पार्टी तो 52% 42 से 52% सिमट गया और 99 के चक्कर में पड़ गया। शर्मा जी आपसे निवेदन है इस पार्टी को वकालत करना करो बंद और आ जाओ इधर जो शान से जियोगे और भारत माता की जय कहोगे, क्योंकि हमारे सुनो क्योंकि हमारे पार्टी में भारत माता की जय, हमारे भारत माता की जय बोलने हमारे पार्टी में सिखाया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, और इनके पार्टी में सिखाया जाता है कि ते लूट खसोट करो ये धरती रहे न रहे। तो भाई शर्मा जी आपके विचार में हमारे अब ये जो कह रहे हैं कि हमारे आपके इनमें क्या सिखाया जाता है, इनके जो आरएसएस की प्रार्थना शुरू होती है, आरएसएस की प्रार्थना में सबसे पहले नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि और उसके बाद तय हिंदुत्व तय हिंदुत्व तय हिंदुत्व। आता नहीं आपको क्या? हाँ सुनाओ, बोलो सुनाओ, अभी आपके मुंह से सुन लो क्योंकि आप अगली लाइन है नहीं, अगली लाइन भी सुनाना इसके बाद सुना दूंगा। सुनाओ, आप सुना दीजिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तोया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दत्ते पतत्ते सकायो नमस्ते। ये क्या देशद्रोहियों के साथ रह के क्या बोलेंगे? यही बात आपने करी। हाँ वही मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको सुना दिया ना। हम देखते हैं हमारा भारत कहाँ तक था, अफगानिस्तान पाकिस्तान काबुल कंधार तक था। और सुन लो ये कांग्रेस सबको गमाते 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 आज बचा एक छोटा सा हिंदुस्तान, उसको भी आपस में भाई को लड़ा करके अरे जाओ आप जिसमें सुन लो। और रही बात तो इतने होने के बावजूद भी यही रीत कांग्रेस को लाके इतना कर दिया कि आज कांग्रेस जितने भाजपा जीती ना सारे गठबंधन 240 में आकर समा जाएगा। इतना बोलने के लिए जी क्या कहना चाहिए 99 सीट पे। अब ये बात करते हैं जो बार बार वही अपने, मैंने बोला था ना कि हिंदुत्व पे आ जाएंगे तो लेने के इनका मतलब वही है, हिंदुत्व पे आ गए। इनकी प्रार्थना में भी यही शामिल है जिसकी बात कर रहे हैं। और भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के आप बार बार कहते हो, हम तो कहते हैं मिलाओ, आप अफगानिस्तान को मिलाओ, पाकिस्तान को भी मिलाओ, बांग्लादेश को भी मिलाओ। फिर धमकी कैसे दोगे कि जा पाकिस्तान चला जा? धमकी कैसे दोगे? हम तो मिला सुनना मिला दोगे और वहाँ हमारे बीच में जो 2-4-5% जो जयचंद बैठे हैं आप जैसे जयचंद वो उस दिन अनुभव करेगा जिस दिन सर कटेगा आपको। अभी करोगे याद करोगे और आज अगर मिला दोगे और उसके बाद उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे जैसों के सर कटेंगे तो क्यों कटेंगे फिर? तो रही थी इसीलिए तो इसी चीज को भाप के तो 2 टुकड़े करे गए थे, इसी चीज को भाप के 2 टुकड़े करे गए थे कि उनकी मेंटिटी अलग है, वो लोग गंदी मानसिकता के हैं, जाओ तुम अलग, बात खत्म। आपने कोर था उसे काट के अलग कर दिया, छुट्टी होगी। आपको इतना बंटवारे का दुख है, बंटवारे का इतना दुख है। आज भारत के जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उन वो आपसे झेले नहीं जाते। पाकिस्तान के 25 करोड़ और शामिल हो गए, बांग्लादेश के 12 करोड़ और शामिल हो गए, अफगानिस्तान के 8 करोड़ और शामिल हो गए, फिर क्या करोगे? ये सारे पहले हिंदू थे, ये सारे पहले हिंदू थे, ये बाद में इनको अत्याइयों ने आकर के हर एक कौम में बांटा, सुनो कौम में बांटा है। ये सारे हिंदू हमारे सनातन धर्म को मानने वाले थे। और रही बात सबको पाकिस्तान से आह्वान करो, सारे हिंदू बन जाओ और हमें शामिल हो जाओ, हम आपके साथ हैं। करो आज लगाओ नारा। आज मोदी जी की देन है, सऊदी अरब में कैसे भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ हमारे संस्कृति को बन रही है ना मंदिर। ऐसा हमारे संस्कृति को आज मुस्लिम कंट्री फॉलो कर रही है, हमारे मुस्लिम कंट्री भी हमारे संस्कृति को पर हमारे फिर मैं कहूँगा ये 8,500 के टक के चक्कर में जो ये खटाखट भागे हैं ना, ये कुछ हमारे लोग हम हमारे अपने हिंदू जो भागे हैं वो आज पछता रहे हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न 8,500 खटाखट मिला और न मोदी जी के साथ मिला। तब हमारे अब दुबई की सुन लो ना, तो बीच मोदी जी की देन है जो सुन लिया करो। दुबई की बहुत खुश हो गए ना। दुबई की आबादी कितनी है? अरे कुछ भी कितनी है? हमारे मंदिर पर हमें गर्व है वहाँ पर में। सारी बात नहीं सुनते ना। दुबई की आबादी कितनी है? लगभग 50 लाख पूरे दुबई की आबादी। उस 50 लाख में करीब 20 लाख जो है वो अप्रवासी हैं, भारत से हमारे गए हुए, केरल से और अपने मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से करीब 20 लाख हिंदू वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ सारे क्या काम करते हैं? कामगार हैं, सारे के सारे लेबरगिरी काम करते हैं। अब वो वहाँ की सरकार इतनी चालाक है, उसे पता है कि इनको अगर हम मंदिर दे देंगे तो ये लेबरगिरी यहाँ पे हमारे बंद करके नहीं जाएंगे, नहीं तो ये फौरन चले जाएंगे। उन्हें धर्म का आधार पकड़ा दिया, मंदिर बन गया,
हमें भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने हमारा दोहन कैसे करा। पूरी की पूरी बुर्ज खलीफा जो है ना, सारी की सारी बिहारी मजदूरों ने बनाई है, मालूम है आपको। राजस्थान के और बिहार के मजदूरों ने मिलकर बनाई है। वहाँ पे लेबर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ शेख है, पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं। एक मंदिर बना के दे दिया, आप जैसा को खुश कर दिया, मंदिर मंदिर मंदिर। आवे आ जल्दी गड्ढा खोद, आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ, मंदिर तो है मेरे पास वहाँ पे, आ रहा हूँ, चिंता नहीं, और पहुंचेंगे वहाँ पे। अब चीज देखो, मजे नहीं आ रहे, मजे नहीं आ रहे। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। एक बात भूल गए, जब देश आजाद हुआ था तो 20% थे पाकिस्तान के अंदर हमारे हिंदू, 20% थे। अब बोलते बंद हो जाएगी उनको। आज कितने परसेंट है? कहाँ गई भाईचारा? निभाली ना, कितने? आज 1% भी नहीं है, सब निकल गए। आज यहाँ जो 18% थे, हमने भाईचारा निभाए, ये 40% पे पहुँच गए। ये हमारी साथ। अरे सर्व करो अपने समाज के लोगों को, बाहर जनसंख्या नहीं हुई है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से मात्र, सुनो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से मात्र 15% है। अरे इधर आगे सुनो, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से मुसलमानों की अगर आप बात करते हो मात्र 15% है। 80% हिंदू हैं, 15% मुसलमान है, बाकी 5% में सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब शामिल है। अगर आप कहो तो पूरी डिटेल आपको निकाल के दिखा दूं। सबसे कम पारसियों की आबादी है, लगभग 1 लाख। पारसी कौन होते हैं? पूना वाला, बाटली वाला, ये वो जितने जिनके नाम से जुड़े हुए, पारदी वाला और ये तहसील, ये सब पारसी होते हैं। इनकी मात्र आबादी 1 लाख है और ये आज 140 करोड़ में 1 लाख होने के बावजूद आज तक कभी खतरे में नहीं आए। आप 100 करोड़ की आबादी होने के बाद हमेशा डरे रहते हो, हम खतरे में, हम खतरे में, हम खतरे में। भाई इस डर का इलाज कराओ, इस बीजेपी से बाहर आओ, वो हमेशा आपको डरा के रखती है। बीजेपी की हालत पता है क्या? ओ कुत्ते से बच के रही हो, कुत्ते से बच के रही हो। जब अंदर से कुत्ता निकलता है ना, चेन तो इतनी मोटी है तो कुत्ता मिला होता मरियल, कू 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 करने वाला। हालत आपकी यही है, डर जाते हो, मत डरो। हमने डरते हैं, डरते हो तभी बीजेपी के पीछे जाके छुपते हो। डरता है, बिल्कुल आप जैसे जयचंद डरता है। एक दिन का गर्दन काटना आपको ठीक लगेगा, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हम उसे नहीं कहते हैं शादियों में जाकर के डांस करते हैं, उसे हिजरा नहीं कहते हैं। हिजरा हम उसे कहते हैं जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे, वो हिजरा से भी बदतर है। और इस्लाम हमेशा बढ़ा है तो क्रूरता से बढ़ा है, और अगर ईसाई बढ़ा है तो धूर्तता से बढ़ा है, और हिंदू जो पतन की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे हम जैसे मूर्खता की वजह से जा रहा है। आपको इतना बोलने का अधिकार है, किसी इस्लाम को बोल के देखो। आज कोई भी उठे, हमारे हिंदू देवता पर में गाली देते, केशव प्रसाद मौर्य, स्टारलिंग, कांग्रेस, ये जितने सब उठे राम पर, लक्ष्मण पर, दुनिया भर की गाली देते। अरे माँ का दूध पिया है तो इस्लाम पर गाली दे के देख। ठीक बात, माँ का दूध पिया है तो उसे निकालो जीतन राम मांझी को बाहर, जिसने कहा था राम काल्पनिक है। कौन राम? माँ का दूध पिया तो बोलो मोदी जी को, निकालो उसे बाहर, निकालो उसे बाहर। चिदम्बरम को छोड़ो, पहले की जो बात गई सो बीत गई। अब का देखो ना, अब वो क्या बैठा है, आपके मंत्री पद लेके बैठा है, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मत बस।